दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कांग्रेस कभी हिंदूवादी पार्टी हुआ करती थी, पर वक्त बदला और कांग्रेस की नीतियां इस कदर बदली कि इसे मुस्लिमों की पार्टी कहा जाने लगा। और ये उनके खुद के नेता राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया है। कांग्रेस की रणनीतियां बदलने का परिणाम यह है कि आज कांग्रेस बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाती, पर गाजा के लिए आंसू बहाती रहती है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल को हटा दें तो गाजा से भारत का कोई अधिक सरोकार नहीं है, पर कांग्रेस लीडरशिप ने लगातार गाजा के लिए ऑब्सेशंस दिखाकर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक भारतीय पार्टी गाजा की समस्या पर इतना क्यों बोल रही है और इसके लिए मोदी सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सवाल तो यह भी है कि मिडिल ईस्ट तो बहुत से रिजीम चेंज और सिविल वॉर्स देख चुका है, फिर कांग्रेस सिर्फ गाजा के संघर्ष को ही क्यों हाईलाइट कर रही है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कांग्रेस गाजा से ऑब्सेस्ड है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन शमा मोहम्मद ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है मोदी गवर्नमेंट साइलेंस ऑन गाजा इज डीफनिंग, मतलब कि गाजा पर मोदी सरकार की चुप्पी चौंकाने वाली है। अपने आर्टिकल में शमा मोहम्मद ने कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है, फिर भी अब फिलिस्तीनियंस के जिनोसाइड पर चुप है, जहां 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये लेख हमास के उदय तक का हिस्ट्री बताता है और इसराइल को जिनोसाइड, वेस्ट बैंक में हिस्सा और भुखमरी को हथियार बनाने के लिए दोषी ठहराता है। आपको याद होगा कि जून 2025 में द हिंदू में एक एडिटोरियल में सोनिया गांधी ने भी एक ऐसा ही आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था भारत की आवाज सुनाई देने के लिए अभी देर नहीं हुई है। उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी को नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से दूरी कहा, गाजा की तबाही पर चुप रहने को शर्मनाक बताया और कहा कि यह भारत की वैल्यूज का खात्मा है। उनके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन के मामले को लेकर काफी वोकल नजर आती हैं। उन्होंने अगस्त 2025 में एक्स पर पोस्ट किया कि इजरायली स्टेट जिनोसाइड कर रहा है, 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 18,000 बच्चों और सैकड़ों को भुखमरी से मार दिया गया। उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी को शर्मनाक कहा था। जुलाई 2024 में प्रियंका ने इजराइल की कार्रवाई को जिनोसाइड बताते हुए ग्लोबल कम्युनिटी की चुप्पी की आलोचना की और अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू को स्टैंडिंग ओवेशन दिए जाने को शर्मनाक कहा। इसके साथ ही गाजा की आवाज उठाने के लिए वे भारतीय पार्लियामेंट में फिलिस्तीनियन ग्राफिक वाला बैग लेकर भी पहुंची थी। राहुल गांधी ने अक्टूबर 2023 में ट्वीट किया था कि गाजा में हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या कलेक्टिव पनिशमेंट है और वायलेंस के चक्र को खत्म करना चाहिए। साथ ही यूएस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इजराइल की हिंसा उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है और गाजा में ह्यूमैनिटी दांव पर है। आपने देखा, पूरी गांधी नेहरू फैमिली ही गाजा से ऑब्सेस्ड है, पर सवाल है क्यों? कांग्रेस पार्टी गाजा पर इतने आंसू क्यों बहाती है? मिडिल ईस्ट में ये कोई पहला वार तो नहीं है। सीरिया में सिविल वॉर में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, या सूडान के चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में लाखों विस्थापित हुए, तब तो कांग्रेस इतनी ज्यादा कंसर्न नजर नहीं आई। लेकिन गाजा के लिए ट्वीट पर ट्वीट, आर्टिकल पर आर्टिकल, ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन अपील तो नहीं लगती, बल्कि कांग्रेस की गाजा पर अप्रोच गहरे पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अपीजमेंट की स्ट्रेटेजी से जुड़ी है। फिलिस्तीन का मामला ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ गया है। मेजर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से लेकर के भारत की यूनिवर्सिटीज में भी लेफ्ट फ्रंट, फ्री फिलिस्तीन और इंटीफाडा की मांग उठाती नजर आई है। साथ ही इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालते भी नजर आ चुके हैं। एक बात तो तय है कि फिलिस्तीन का मुद्दा भारतीय राजनीति में नहीं, बल्कि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी और लेफ्ट फ्रंट के लिए जरूरी है, और जो पार्टी इनको खुश करना चाहती है वो फिलिस्तीन पर अपना सपोर्ट जरूर देगी। चलिए इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। भारत में मुस्लिम्स की आबादी लगभग 200 मिलियन, यानी कि कुल जनसंख्या का 14 से 15% है, और वे कई स्टेट्स में निर्णायक वोटर हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 19%, वेस्ट बंगाल में 27%, केरल में 26%, बिहार में 17% और असम में 34%। ये स्टेट 100 से ज्यादा लोकसभा सीट्स पर प्रभाव डालते हैं, जहां मुस्लिम 20% से ज्यादा है। 2014 से कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ है और बीजेपी के हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ कांग्रेस खुद को माइनॉरिटी प्रोटेक्टर के रूप में पेश करती आई है और कहना चाहती है गाजा एक सिंबलिक इशू है जो मुस्लिम कम्युनिटी की भावनाओं को छूता है, जहां फिलिस्तीनियंस को मुस्लिम मेजोरिटी परसिक्यूटेड ग्रुप्स के रूप में दिखाया जाता है और जो अल अक्सा मस्जिद जैसे रिलीजियस साइट्स से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की गाजा पर बयानबाजी वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि मोदी सरकार की इजराइल सपोर्टिव पॉलिसी के विपरीत है, जिससे कांग्रेस खुद को जस्टिस की पक्षधर दिखाती है। भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस डील्स होते हैं, $10 बिलियन का ट्रेड होता है, और इसके लिए कांग्रेस मोदी सरकार को विलेन के रूप में दिखाना चाहती है। जैसे जून 2025 में यूएन जनरल असेंबली में गाजा सीजफायर रिजोल्यूशन पर इंडिया के एब्सटेंशन पर कांग्रेस ने तीखी आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक कहा था। ये कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां वो बीजेपी को फिलिस्तीन विरोधी बताकर असल में मुस्लिम विरोधी साबित करना चाहती है। अब आप खुद देखिए दोस्तों कि फिलिस्तीन पॉपुलर इशू बना तभी कांग्रेस इसके लिए आवाज उठा रही है, और जबकि मिडिल ईस्ट में तो और भी कई सारी सिविल वॉर्स हो चुके हैं। कांग्रेस का ये एजेंडा सिलेक्टिव है।
कांग्रेस सीरिया के सिविल वॉर पर चुप रही थी। वहां असाद रिजीम ने केमिकल वेपन्स का उपयोग किया। रशिया ईरान सपोर्टेड एट्रोसिटीज हुए, लेकिन कांग्रेस प्रपोजल्स या स्टेटमेंट्स में सीरिया का जिक्र मुश्किल से करती है। सूडान में 2023 से सिविल वॉर चल रहा है, जिसमें लाखों डिस्प्लेस हो चुके हैं। यूएई रशिया की भागीदारी के साथ जिनोसाइड के आरोप लगे हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को फंसे इंडियंस के इवैक्यूएशंस पर ताने मारती है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के कारणों पर। यह हिपोक्रेसी है। सूडान में भी भुखमरी और मौतें हो रही हैं। गाजा के कॉन्फ्लिक्ट को जिनोसाइड बता करके मोदी सरकार को टारगेट करने पर सूडान पर चुप्पी रखना सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस इजराइल विरोधी नैरेटिव चलाती है क्योंकि वो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को इंप्रेस करना चाहती है। अगर ये आवाज ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से उठाई जा रही होती तो सीरिया के लिए क्यों नहीं उठाई जा रही होती? पर सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने में ईरान का नाम सामने आ जाता है, जो कांग्रेस के इजराइल विरोधी नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। ये सिलेक्टिव आउटरीच सिर्फ वोट के लिए है, ना कि ह्यूमनिज्म के लिए। अगर सच में कांग्रेस जस्टिस चाहती तो यमन, लेबनान, इराक सबके लिए जस्टिस मांगती, केवल गाजा पर नहीं। कांग्रेस के गाजा पर ऑब्सेसिव प्रोपेगेंडा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।